दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो और आने वाले समय में आप 1 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा फंड बना के तैयार कर देते हो तो उस पर टैक्स कितना देना होगा। यानी आप म्यूचुअल फंड से जो भी प्रॉफिट करोगे ना तो उस प्रॉफिट पर सरकार को आपको कितने परसेंट का टैक्स देना होता है और ये टैक्स कैसे लगता है, इस पर कितनी छूट मिलती है। दोस्तों यदि आप इन सब के बारे में डिटेल्स में आसान भाषा में समझना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक डेटा दिखाने वाला, वो ध्यान से देखो ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ सके। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लो आपने 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किए। दोस्तों ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है तो आपको इसको एग्जाम्पल की तरह ही लेना है। आप कितने भी एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये लेके रखे हैं। आप चाहो तो 10,000, 50,000, 500 रुपये, 100 रुपये, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम मान के चलते यदि आपने यहाँ पे 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो और आप 20 साल के लिए करते हो और आपको सीएजीआर रिटर्न 18% का मिलता है तो आपके 20 साल बाद टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा इन्वेस्टमेंट जोड़ के तो वो आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1,17,17,436 रुपए। इतना आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आता है। अब मान के चलते हैं दोस्तों आपने म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर लिया। अब आपको इस पर सरकार को कितना टैक्स देना होगा, यानी आपको टैक्स काटने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, आइए दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स लिख के रखे किस तरीके से टैक्स लगता है, क्या होता है। देखो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें म्यूचुअल फंड पर 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वैसे दोस्तों 3 प्रकार के लगते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी के माध्यम से या मान लो आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तो आपको वैसे यहाँ पे एक टैक्स लगता है, उसको हम बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी। ये क्या होता है सबसे पहले इसको समझो, ठीक है। उसके बाद हम आपको और भी टैक्स बताएंगे। तो देखो स्टाम्प ड्यूटी दोस्तों क्या होता है, जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदते हो तो आपको स्टाम्प ड्यूटी को देना होता है। ये कब लगता है? जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो तब आपसे स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है। स्टाम्प ड्यूटी लगती है 0.005% की लगती है। जब आप म्यूचुअल फंड में जितने भी पैसे का इन्वेस्ट करते हो और आपके पैसे में से स्टाम्प ड्यूटी काट ली जाती है उसके बाद ही आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सारी चीजें लिख के भी रखी हैं। जैसे यदि मान लो आपने यहाँ पे 5,000 रुपए की एसआईपी की लमसम के माध्यम से, मान लो एसआईपी के माध्यम से आपने म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो सबसे पहले क्या होगा, 5,000 रुपए इंटू 0.005% की यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी काटी जाएगी तो कितनी निकलेगी? 0.25 पैसे की यहाँ पे निकल के आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 5,000 में से जो भी आपका 0.25 पैसा होगा ना, 5,000 में से इतना माइनस होगा। माइनस होने के बाद आपके म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट होगा? 4,999.75 पैसा। इतना आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। ये टैक्स कब लगता है? जब आप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो। और हर बार लगेगा। यदि आप एसआईपी हर महीने की 500 करते हो ना तो 500 पे हर बार जितने भी आप महीने करोगे हर बार आपसे स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी। या मान लो लमसम के माध्यम से आप इन्वेस्ट करोगे तो भी आपसे स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी। तो आपके समझ में आ गया होगा। आप दोस्तों ये दूसरा टैक्स लगता है ना, वो लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। देखो दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड से 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है। यदि आप 1 साल से पहले निकालेंगे तो हम बात कर रहे हैं 20 साल की, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। 1 साल से पहले निकालेंगे तो आपको देना होता है। और ये टैक्स दोस्तों 20% का लगता है। कितने परसेंट का? 20% का। यदि आप 1 साल से पैसा निकालेंगे पहले तो, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके भी रखा है, मान लो आपने 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और आपने 11 महीने में पैसा मान लो निकाल लिया, 11 महीने से पहले मान लो निकाल लिया, यानी 1 साल से पहले आपने निकाल लिया। तो मान लो 5 लाख यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंटू यहाँ पे आपको रिटर्न मिले मान लो 30% के, ठीक है। हम मान के चलते हैं एग्जाम्पल। तो भैया आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे हो जाता है। तो भैया 1.5 लाख जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा ना, इसी पे आपका टैक्स लगाया जाएगा, ना कि आपके 5 लाख पे कोई टैक्स लगेगा। यानी आपको दोस्तों ये समझना है म्यूचुअल फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट की जो भी वैल्यू होगी उस पर कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। इन्वेस्टमेंट से जो आपको प्रॉफिट होता है उसी पर आपको टैक्स लगता है। तो यदि आप 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो आपसे 20% का यहाँ पे टैक्स लिया जाता है। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यदि मान लो आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपए बनाते हो
हो तो भैया आपसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आपने अभी 20 साल से पहले आप इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हो। मान लो देखो 1 करोड़ आप बना रहे हो तो भैया 1 साल में तो नहीं बना पाओगे, ठीक है, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 25 साल भी लग सकते हैं। यदि आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो भैया आपके 2 साल लग सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप 1 साल से पहले पैसा निकालोगे तो आपसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लिया जाएगा। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं 20 साल के, हमने यहाँ पे एसआईपी की है, इसीलिए यहाँ पे 1,70,70,000 यहाँ पे बना है। तो आपसे कौन सा टैक्स लगेगा? यदि आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हो तो आपसे दोस्तों लिया जाता है शॉर्ट टर्म सॉरी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को 1 साल के बाद ही बेचते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। दोस्तों ये टैक्स 12.5% का होता है। कितने का होता है? 12.5% का। आप दूसरा पॉइंट समझो, ये टैक्स भी आपके इन्वेस्टमेंट पर नहीं लगता, यानी जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे ना उस पर नहीं लगेगा, आप जो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट करते हो उसी पर लगता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको यहाँ पे 1.25 लाख की छूट मिल जाती है। यदि आप 1 साल के बाद बेचोगे तो आपको कितनी 1.25 लाख की छूट मिलती है, 1,25,000 की छूट मिल जाती है। इससे यदि ऊपर पैसा निकलता है प्रॉफिट का तो उस पर टैक्स लगेगा 12.5% का। ये आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इस पर कोई भी छूट नहीं मिलती। आप यदि 1 साल से पहले पैसा निकालते तो भी आपको 20% का टैक्स देना ही होगा, ठीक है, इस पर कोई भी छूट नहीं होती। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 1.25 लाख की छूट मिल जाती है। तो अब आपके समझ में आ गया हो। आइए अब समझते हैं, आपने मान लो 1 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट किया है तो भी आपको कितना टैक्स देना होगा और आपके पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध टैक्स काटने के बाद कितना पैसा बचेगा। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे सारी चीजें लिख के रखी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 5,000 रुपए की एसआईपी की हर महीने 20 साल तक की, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी ना 5,000 रुपए हर महीने 20 साल तक, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए यहाँ पे हो जाती है। कितनी हो जाती है? 12 लाख रुपए यहाँ पे निकल के आती है। और आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ था? 1,17,17,436 रुपए का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना, देखो सबसे पहले आपको ये करना, अभी ये क्या आपका टोटल प्रॉफिट है, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे ऐड हुई है, तब आपका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट में से टोटल इन्वेस्टमेंट को माइनस करना होगा। क्योंकि जो आपका टैक्स लगता है ना वो हमेशा आपकी प्रॉफिट के पैसे पे लगता है, ना कि आपके इन्वेस्टमेंट के पैसे पर लगता है। इन्वेस्टमेंट यदि आप कितने भी करो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होगा उसी पर हमेशा टैक्स लगता है। तो आप यहाँ पे टोटल प्रॉफिट में से टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे ना तो टोटल प्रॉफिट कितना? 1,17,17,436 रुपए। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हुई? 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी के माध्यम से 12 लाख रुपए आपके यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका था 20 साल में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 12 लाख रुपए माइनस कर दिया। तो भैया आपके यहाँ पे काटने के बाद, इन्वेस्टमेंट काटने के बाद आपके यहाँ पे निकल के आया भाई साहब यहाँ पे 1,05,17,436 रुपए, इतना आपका अमाउंट यहाँ पे निकल के आया। तो अब देखो टैक्स इस पर लगेगा, ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर लगता है। तो अब देखो अब क्या होगा दोस्तों, अब दोस्तों प्रॉफिट और डिस्काउंट यानी 1.25 लाख रुपए की जो छूट है वो भी यहाँ पे माइनस करना होगा। तो आपका यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे प्रॉफिट का पैसा कितना बचा? 1,05,17,436 रुपए। तो इसमें से अब आपको 1.25 लाख रुपए माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1.25 लाख रुपए की छूट आपको सरकार देती है। तो 1.25 लाख रुपए माइनस करने के बाद आपका यहाँ पे इतना निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 1,03,92,436 रुपए यहाँ पे निकल के आएगा। अब दोस्तों इस पर टैक्स लगेगा। किस पर लगेगा? 1,03,92,436 पे टैक्स लगेगा। कितना लगता है? 12.5%। तो हमने यहाँ पे 12.5% काट दिया। काटने के बाद आपका टैक्स भाई साहब निकल के आएगा 12,99,054 रुपए, यानी 12,99,000, 13 लाख आप मान सकते हो, ठीक है। यानी आपका भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पे 13 लाख रुपए आपका यहाँ पे टैक्स निकल के आएगा। यानी आप यदि 1,70,00,000 कमाते हो तो भैया आपको सरकार को 12,99,000 यानी 13 लाख आपको देना होगा। कितना देना होगा? 13 लाख रुपए आपसे सरकार भाई साहब ले जाती है, देख रहे हो, यानी आपको इतना टैक्स देना होता है। तो भैया आपको सारा पैसा काटने के बाद आपका जो भाई साहब नेट प्रॉफिट बचेगा, शुद्ध लाभ प्रॉफिट का पैसा, वो आपको बचेगा भाई साहब 90,93,382 रुपए। कितना बचेगा? 90,93,382 रुपए। इतना आपका भाई साहब बचता है इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद। देख रहे हो दोस्तों? तो ये चीज दोस्तों आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यानी आपको भाई साहब इतना पैसा आपका बचता है और भाई साहब इतना वगैरह जो भी आपका होता है वो काट ले जाते हैं। यानी आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? इतना आपका शुद्ध लाभ हो जाता है। और आपका 12 लाख वो आप ऐड कर देंगे इसमें, तो आपको यहाँ पे करीब यानी कि 90 और 1 करोड़ करीब यहाँ पे 1 करोड़ यानी कि करीब 2 लाख रुपए यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट हो जाता है। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल के रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पे टैक्स लगाया जाता है। आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यदि आप 1 साल के बाद बेचेंगे तो आपसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लिया जाता है। और दोस्तों मैंने आपको बता भी दिया तीनों टैक्सों के बारे में। यदि आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपसे 20% यहाँ पे लिया जाता है,
और आपसे भाई साहब स्टाम्प ड्यूटी तो हर बार ली जाती है, चाहे आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करें, चाहे आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हो आज के वीडियो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यदि हम 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड बनाते हैं तो सरकार को हमें कितना पैसा देना होता है, आप वही यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी चीज आपके समझ में यहाँ पे नहीं आई है, तो नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।